मैम ये जोधपुर शहर के विधायक है, इनको बोलो 1 साल पहले जो जोधपुर में आवाज इधर आइए, आवाज नहीं आ रही, जल्दी से बोलो। जोधपुर में जो दंगे हुए थे उसकी जिम्मेदार कौन है? उसकी जांच हुई है नहीं हुई? जोधपुर में जो दंगे हुए थे 1 साल पहले, मेरा निवेदन है, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। जब गुजरात के अंदर जो दंगे हुए थे 2002 के अंदर, तब एक प्रेग्नेंट महिला थी 5 महीने, जिसका 11 लोगों ने रेप किया और उन महिला को गुजरात सरकार ने रिहा किया और उनका ढोल नहीं। मेरा सवाल अतुल बंसाली जी से है, जब कोविड जैसी महामारी आई आपने जोधपुर के लिए किया कि आप जोधपुर से मुंह छुपा के भाग गए थे? हमारी में आपने क्या किया? मैडम मनीषा जी दंगे वाली 2 दिनों तक दंगे में गायब रही और उसके बाद मुस्लिम तुष्टिकरण करने उनके घर घर घूमी है। इनको पूछे 2 दिन कहाँ थी दंगे वाली रात? मेरा सवाल दलित जी है कि जब भी अभी जो जेएनयू में अंदर गैंगरेप हुआ दलित बच्ची का, हमारे एमपी साहब ने एक शब्द नहीं बोला, उस समय आप नहीं बोले, एमपी साहब ने बोला, पूरी भाजपा महिला बोर्ड से हटा दी। वो महिला की बात करते हैं बीजेपी और हमेशा। गहलोत जी बोले थे, गहलोत जी बोले थे, गहलोत जी बोले थे, गहलोत जी बोले थे, बिल्कुल बोले थे, बोले थे, गहलोत जी बिल्कुल बोले थे साहब, क्या बोले थे? बिल्कुल वहाँ बोले। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आप बीजेपी के हैं, जवाब दीजिए। बैठिए। शायद इनको याद नहीं है, पूरी सरकार हम सब लोग इसी जोधपुर में की बात कर रही हूँ। इसी जोधपुर में दंगे भड़काने का काम किया, जोधपुर में दंगे भड़काने का काम किया, हमने दंगे रुकवाने का काम जो किया। वहाँ पर झंडे हटा दिए गए थे और जिस तरह की स्थिति बनी थी दंगों की एक सेकंड दंगों की स्थिति बन गई थी। लीडर पे तो भरोसा उनका कहना है तुष्टिकरण कह रहे थे, पीएम भी कहते हैं तुष्टिकरण काम किया, हमने दंगे रुकवाने का काम किया। ये लोग दंगे भड़काने का काम करते हैं, हम दंगे रुकवाने का काम करते हैं। ये झूठ और झूठ है। ऐसे में फिर शो कैसे हो पाएगा? शो कैसे हो पाएगा? पीछे चलिए। तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाते हैं, पीएम भी लगाते हैं। पीएम ने भी कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र किया है, ये भी कह रहे हैं जोधपुर में जो यहाँ पर दंगे की नौबत आ गई। आप खुद जोधपुर आई थी दंगे के कवरेज के लिए, आज तक की टीम खुद जोधपुर आई थी और जोधपुर में उसने पूरे दंगे के कवरेज और वीडियो दिखाए अशोक गहलोत कहते हैं आप लोग सिर्फ धर्म का कार्ड खेलते हैं। अगर वो सुरक्षा एक दिन पहले कर लेते तो जोधपुर को वो भयावह स्थिति देखने को नहीं मिलती। और हमारी विधायिका जब दंगे हुए थे 2 दिन तक जोधपुर की जनता के बीच में नहीं थी। इनके खुद के अधिकारी, होम सेक्रेटरी, स्टेट होम मिनिस्टर, वो हमारे साथ मीटिंग कर रहे थे, यहाँ विधायक उपस्थित नहीं थी। सारे लोगों की बेल हमने करवाई थी, दंगे में हम गए थे, हम घूमे थे। ये कहा थी उस टाइम? पीएम कहते हैं 2 दिन कहा थी उस टाइम, बताइए मेरे को। पीएम कहते हैं कि आप लोग तुष्टिकरण का और जब गई आप लोग कह तो रहे हैं किस मोहल्ले में गई? खेलते हैं। किस मोहल्ले में गई, किसकी बेल कराई? जवाब कहने को कुछ नहीं है, ये केवल धर्म की बात करते हैं। धर्म की अगर ढंग की बात करें तो गायों का अनुदान हमने बढ़ाया, गायों को पालने का काम हमने किया, उनको कोरोना काल में जिस तरीके से राहत प्रदान की वो हमने की। दंगे पे पानी डालने का काम हमने किया, आग भड़काने का काम इन लोगों ने किया। जवाब दीजिए। ऐसा है अंजना जी, इस जोधपुर की अमन चैन को नजर इनके कारण लगी है। इन लोगों ने जो एक युक्त की है, हर 3 महीने के अंदर थाने में अधिकारी चेंज, चौथ वसूली, पेपर लीक काम, महिलाओं के साथ बलात्कार, और कभी भी इन लोगों के स्टेटमेंट नहीं आते हैं। ये कहा जाती है, पूछिए इनको। वो कह रहे हैं अमन चैन को आप लोग बिगाड़ते हैं। ये किसी प्रकार की ये शांति बिगाड़ने का काम करते हैं, हम अमन और चैन फैलाते हैं। ये आग भड़काने का काम करते हैं, हम पानी डालने का काम करते हैं। मैं केवल एक ही बात कहूँगा, सवाल पूछना है, भाषण नहीं देना है। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, अच्छा है, बता दीजिए। केवल 5 काम बीजेपी वाले गिना दे जोधपुर के विकास के लिए, कि 5 काम केवल विकास के लिए ये काम किए हो। सांसद हैं, मोदी के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद हैं, 5 काम गिनाइए। अभी जोधपुर के एयरपोर्ट का भूमि पूजन, जोधपुर के एयरपोर्ट का भूमि पूजन, क्या काम गिना रहे हैं? जोधपुर के एयरपोर्ट का भूमि पूजन, जोधपुर के रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन,
एम्स के अंदर नए वार्ड और एम्स के विस्तारीकरण, आईआईटी और सबसे बड़ा जोधपुर के चारों तरफ रिंग रोड और जोधपुर के अंदर 7,000 करोड़ के कार्यों का मोदी जी ने 1.5 महीने पहले लोकार्पण और उद्घाटन किया था। और मैं जोधपुर शहर विधानसभा की बात करता हूँ, यहाँ की बहुप्रतीक्षित 4 साल अशोक जी, सचिन पायलट होटलों में बैठ के खाली अपनी सरकार को बचाने के लिए लगे। जोधपुर की जनता त्राही त्राही मचाती रही, डेली उनके गैंग रहे, बलात्कार महिलाओं पर। मैडम, मेरा सवाल मनीषा जी से, जोधपुर में दंगा हुआ, इतना बड़ा दंगा हुआ, सारे हमारे बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद यहाँ थे, मनीषा जी कहीं नहीं थे। हिंदुओं के त्योहार पे 144 धारा लगा देते हैं। हफ्ते भर दंगा हुआ, हफ्ते भर मैडम गायब थी। कंक्लूडिंग सवाल लेते हैं। देखिए एक सेकेंड, आखिरकार कांग्रेस पार्टी पिछली बार सेंचुरी बना पाई थी। अशोक गहलोत चिरंजीवी योजना से लेकर बहुत सारी योजनाओं के साथ लोगों के घर तक पहुँचे हैं। आप कैसे हराएंगे, कैसे हराएंगे? अशोक गहलोत और सीएम का फेस कौन होगा? अशोक गहलोत की फर्जी योजनाएं उनके जादूगर के पिटारे में ही रह गई, किसी को लाभ नहीं मिला। और लोगों के अंदर, शहर विधानसभा के अंदर उस बारे में उनकी विधायिका और उनके संगठन और उनकी सरकार के ऊपर भरोसा खत्म हो गया है, क्योंकि वो योजनाओं का लाभ जिनको मिला वो ये इतने से लोग हैं। दूसरा, विधायक जी, सीएम का चेहरा जो है, ठीक है, अब रुकिए, सुनिए विधायक जी। एक तो महिला सुरक्षाओं के मामले पर जैसे आपने सुना लोगों के सवाल है, दूसरा वो कह रहे हैं कि ऐसी दंगे की स्थिति थी, विधायक जी कहाँ थी? दोनों पर आपका मैं यही थी, इनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि ये खुद करने वाले थे। हम लोगों ने तो जाके उसको बंद करवाया, अनुदान दिलवाया, हॉस्पिटल भर्ती कराया और हमारे होम मिनिस्टर तक को हमको बुला के जनता की भलाई आपने करने का पिछले काम इंटरव्यू में कहा था हम उनके बीच से छोटे मोटे झगड़े लगा हुए रहे थे। थे, हम पीछे पीछे पानी डाल रहे थे। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं
क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।